Hello, good morning students. Today we are going to start the most important topic of class 10. This is the quadratic equations. In this video we will discuss the most important questions related to upstream and downstream. देखो ये क्वेश्चन हमारे पास जो है ये जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोर्ड लेवल पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ढंग से देखिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते भी हैं। तो आप लोग देखो लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस में इसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं हम। देखिए, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर हावर इन स्टिल वाटर। कि स्टिल वाटर के अंदर जो स्पीड ऑफ द बोट है वो क्या है, 18 किलोमीटर पर हावर है। टेक्स 1 हावर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब वो हमारे पास अपस्ट्रीम के अंदर कितना किलोमीटर जाता है, 24 किलोमीटर, और उसी सेम डिस्टेंस में जब वापस आता है टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू गो सेम स्पॉट फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो आप लोगों को कितने हावर्स का फर्क है, मतलब डिस्टेंस 24 है अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में जाने में जो टाइम का जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 हावर का है। तो इन क्वेश्चंस में आप एक बात ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप लोग जो आपको फाइंड करना है, यहां पे देखो आपको फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आप कंसीडर करोगे। तो हम लोग करें, देखो आंसर फर्स्ट इसके अंदर हम लोग लिखें लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या कंसीडर कर लिया, x किलोमीटर पर हावर कंसीडर किया हमने। उसके बाद आपको क्या दे रखा है ऊपर, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो हम क्या लिखेंगे, लेट स्पीड ऑफ द मोटर बोट, स्पीड ऑफ द मोटर बोट, जो स्पीड है उस मोटर बोट की इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर कितनी स्पीड है, 18 किलोमीटर पर हावर। क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान रखना है आपको, जो चीज आपको पूछ रहा है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोग अपस्ट्रीम में जाते हो तो आपको क्या करना है, हम स्पीड के अंदर क्या कर देंगे, इसके अंदर माइनस करेंगे, और जब हम डाउनस्ट्रीम में जाते हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आप लोग ये ध्यान कि द स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के अंदर जो बोट की स्पीड क्या आएगी। तो आप लोग ध्यान रखिए, एक बात आप लोग कंफर्म ये रखिएगा कि देखो आप लोग यहां से आप देखो कभी भी कोई भी आप पता है साइकिल चल रही है या मोटरसाइकिल चल रही है या फिर बोट चल रही है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि भाई बोट हम करें कि हवा तेज हो जाए या स्ट्रीम जो हमारे स्ट्रीम है वो उसके अंदर वो क्या हो, तेज हो, और बोट धीरे चले तो रिवर्स में चले, ऐसा कभी नहीं होता। स्पीड जो बोट की स्पीड है वो हमेशा प्लस ही रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप कंसीडर करते हो, चाहे वो मोटर बोट हो, चाहे कार हो, चाहे साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, स्पीड जो उनकी रहेगी वो आगे रखेंगे। समझ गए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मोटर बोट की स्पीड 18 है, माइनस अपस्ट्रीम में माइनस करेंगे। अब आपको देखो जर्नल हम एग्जांपल लेते हैं, आप जनरली साइकिल या मोटरसाइकिल आप चलाते होगे, मोटरसाइकिल में तो आपको ज्यादा पता नहीं चलता, बट आप साइकिल चलाते हो। अगर आप लोग साइकिल इस तरफ लेके जा रहे हो, मान लीजिए ये कोई साइकिल है इस तरफ जा रही है, और जो एयर हवा इस तरफ से आ रही है, ये हवा है, समझ गए ना। तो आपको ये बात पता है, साइकिल जब इस तरफ जाएगी, हवा अपोजिट साइड होगी, तो जो साइकिल की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक कम होती है, होती कि नहीं होती। थोड़ी बहुत साइकिल हमें भारी चलने लगती है, उसकी स्पीड कम होती है। तो इट मींस क्या हुआ, जो हमारी साइकिल की स्पीड थी उसमें से क्या माइनस हो गई, एयर की स्पीड क्या हो गई, माइनस हो गई। तो यही ध्यान हम रखेंगे कि जब अपस्ट्रीम में करेंगे तो जो हमारे पास इस मोटर बोट की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी स्ट्रीम की स्पीड के साथ, माइनस ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास आ गई अपस्ट्रीम के अंदर स्पीड। उसके अंदर बच्चों देखिए, उसके बाद हमारे पास है कि स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम। अब हम बात करें डाउनस्ट्रीम की, तो एग्जांपल आपको यही साइकिल वाला लेके चले। इट मीन साइकिल भी इस साइड जा रही है
और एयर भी जो हवा है वो भी इस तरफ जा रही है, तो आपको पता है साइकिल कुछ तेज चलती हुई नजर आएगी। इट मींस जो साइकिल की स्पीड है और जो एयर की स्पीड है वो दोनों प्लस हो जाएंगी, तो साइकिल थोड़ी तेज चलेगी, जो जिस स्पीड से हम साइकिल चला रहे हैं उससे थोड़ी तेज जाएगी। इट मींस क्या हुआ कि दोनों की स्पीड क्या होगी, प्लस। यही बात डाउन स्ट्रीम में लागू होती है कि जो मोटर बोट की स्पीड है उसमें क्या ऐड हो जाएगा, स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 18 + x किलोमीटर पर हावर। आपको स्पीड पता लग गया। देखो ये क्वेश्चंस आपको पता है डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्योंकि बात आपको पता है 1 हावर इट मींस टाइम की बात कर रहा है, समझ गए ना। ये किलोमीटर पर हावर इट मींस ये स्पीड है, क्लियर हुआ। और ये देखो 24 किलोमीटर इट मींस ये क्या है, डिस्टेंस है। तो आपको ये बात तो कंफर्म हो गई कि जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए जो मेरे पास टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड रहेगा। तो आप लोग टाइम निकालिएगा, तो लिख दोगे टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, सबसे पहले हमें एक बात और लिखनी चाहिए थी, क्या कि डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 24 किलोमीटर। यहां हमने लिखी नहीं बीच में, तो डिस्टेंस हमारी क्या है, 24 किलोमीटर। तो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में टाइम क्या होगा, तो टाइम का फॉर्मूला मैंने साइड में लिखा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यह आएगा 24 और स्पीड इन अपस्ट्रीम दैट इज 18 - x। अब ये हावर्स में आएगा टाइम, आपको पता है, क्लियर। उसके बाद आप क्या लिखोगे, टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम। तो क्या होगा, 24/18 + x। स्पीड इन डाउनस्ट्रीम क्या है, 18 + x है, तो टाइम लग जाएगा 24/18 + x। क्लियर हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखें, आप लोग देखो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हमेशा अगर आप इन क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है, आप दोनों जो टाइम है वो रख दो, दोनों टाइम्स को इक्वल रख दो। अब आप एक बात देखो समझ के चलो, एक मैं सीधी सी बात है, आप जनरली अगर सोचे, अगर आप लोग तेज चलते हो तो टाइम क्या लोगे, कम लोगे, और आप धीरे चलोगे तो टाइम क्या लोगे, ज्यादा। इट मींस जो 1 हावर्स का जो डिफरेंस है वो किसमें हम इक्वल कब होंगे, भाई टाइम ये अपस्ट्रीम में टाइम ये है, डाउनस्ट्रीम में टाइम है, तो कंफर्म हो गया कि जो ये टाइम लग रहा है ये ज्यादा टाइम लग रहा है, ये टाइम कम लग रहा है, तो हमेशा कम वाले में ऐड करते हैं, तो इसमें +1 ऐड करेंगे। या अगर आपको ये बात कम समझ में आ रही है तो आपको एक सीधा छोटी सी बात बताऊं, इसके अंदर जिस भी कोई भी फ्रैक्शन आ जाए जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ग्रेटर है डिनोमिनेटर, उसमें हमेशा ऐड करना है। तो देखो दोनों में 18 - x या 18 + x, तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, राइट साइड वाले का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उसमें जितना डिफरेंस है टाइम का 1 हावर्स, इसमें ऐड कर दोगे। तो आप लोग देखोगे इधर ले आओगे इसको, तो यहां से हम लोग देखें ये आ जाएगा 24/18 - x - 24/18 + x = 1। अब आपको इसको सोल्व करना है। अब आप सोल्व इजीली कर सकते हो, एलसीएम क्या आ रहा है, 18 - x एंड 18 + x, यही एलसीएम आ रहा है। तो क्या होगा, 24 × 18, इसको इससे डिवाइड करेंगे आएगा बेटा 18 + x, इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 18 - x आएगा, और इक्वल टू क्या होगा, 1। तो आपके पास अगर 24 अगर आप कॉमन लेते हो तो आपके पास बचता क्या है, 18 + x, साइन चेंज कर दो, -18 + x डिवाइड, देखो यहां से क्या आएगा, a - b, a + b, 18 का स्क्वायर -x का स्क्वायर = 1, दैट इज 24। 18 से 18 कैंसिल, ये x + x 2x हो जाएगा, ये 324 - x² = 1। तो दिस इंप्लाइज मेरे पास आता क्या है, ये 48x = 324 - x²। तो लेफ्ट में ले आइए आप, तो आपके पास क्या आएगा, ये इधर से कि x²
प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। क्या किया आपने, माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट में लिया, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अब आप इसके फैक्टर बना लीजिए कि सम तो कितना आना चाहिए 48, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 324। ये एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324। आपको पता है 54 और 6 को डिफरेंस करेंगे तो 48 आएगा, और जैसे ही हम प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 324x स्क्वायर माइनस, जो हमें यही लेके आना होता है। तो यहां से x कॉमन आ गया तो x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन आ गया x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो x प्लस 54 कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। सेपरेट 0 रखो तो x प्लस 54, यहां से देखो आप, यहां से x प्लस 54 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 54, और उसके बाद क्या है x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो नेगेटिव वैल्यू हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो आपको यही फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, स्पीड ऑफ द स्टीम। तो आप क्या लिख दोगे कि स्पीड ऑफ द स्टीम क्या आएगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमारा क्वेश्चन था जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप अच्छी तरह देखिए और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो ये हम करवा रहे हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में करवाएंगे। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल tank in 9 right 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to the fill the tank separately. आपको क्या फाइंड करना है कि find the time in which each tap can separately fill the tank. जो प्रत्येक जो टैंक है वो सेपरेटली टैंक्स को फिल करने में कितना समय लेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो एंड में पढ़ा करो कि आपको फाइंड क्या करना है, स्टार्टिंग में ही कंसीडर करिए। तो समझिएगा पहले इसमें कि 2 टाइप के वाटर टैप है। एक का डायमीटर क्या है, एक का डायमीटर कम है, एक का डायमीटर ज्यादा है। डायमीटर का मतलब आप समझते हो, डायमीटर इट मींस जो जिसका डायमीटर कम होगा वो उसकी जो हमारे पास अगर हम बात करें उसके अंदर पानी जो हमारे पास वाटर वो कम आएगा, और जिसका डायमीटर ज्यादा होगा तो उसमें वाटर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो अपन क्या कंसीडर करते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय smaller diameter tap to fill the tank, कितना आएगा x hours। टैंक को फिल करने में जिसका डायमीटर कम है वो कितना समय ले रहा है, x आवर ले रहा है। अब टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप टू फिल द टैंक, लार्जर वाला कितना लेगा कि जो पहले स्मॉलर वाला है उससे 10 आवर्स कम ले रहा है, तो x माइनस 10 आवर्स। समझ गए। अब देखो कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आए कि कंप्लीट जो टैप फिलअप करने में हमें x आवर लग रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर 1 आवर्स की बात कर रहा है, टोटल आवर्स दे रखे हो तो 1 आवर्स का निकालेंगे, अगर डेज की बात कर रहा है तो 1 डेज का निकालेंगे। आपको जनरली बेसिक एग्जांपल दूं, कोई भी हम काम करवा रहे हैं घर के ऊपर मान लीजिए, तो अगर कोई आदमी कोई काम को करने में 2 डेज लेता है तो 1 डे में कितना काम करेगा, तो कंफर्म है कि हाफ जो करेगा उससे हाफ, इट मींस 1/2। अगर काम करने में 2 दिन ले रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा 1/2। अगर कोई भी आदमी काम करने में 3 डेज ले रहा है तो 1 डे में कितना करेगा 1/3, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, जितने डे होंगे उसका रेसिप्रोकल। तो सबको पता है जो 1 डे में अगर 3 दिन में काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, उसका 1/3 करेगा 1/3। अगर काम कोई 4 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो 1 डे में कितना करेगा, उसका रेसिप्रोकल 1/4। तो यही बात हमने यहां आपको समझाई है कि आप लोगों को क्या करना है कि क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास टोटल हावर x है तो इन 1 हावर स्मॉलर डायमीटर टैप टू फिल द टैंक
जिसका डायमीटर कम है वो भरने में कितना समय ले रहा है, तो वो ले रहा है 1/x। समझ गए? तो इन 1 हावर लार्जर डायमीटर टैप टू फिल द टैंक 1/x - 10 हावर्स, यही आएगा। तो उसके बाद हम लोग देखें कि जो मेरे पास है इसके अंदर टोटल टाइम कितना है। टोटल टाइम कितना है? 9 राइट 3/8 दैट इज 75/8 हावर्स, यही आएगा टोटल टाइम इसके अंदर। तो इन 1 घंटे में कितना आएगा टोटल टाइम, मतलब दोनों मिलके उस टैप को भरने में 75/8 हावर्स ले रहे हैं। तो मैं कहूं कि भाई 1 हावर में कितना फिलअप करेंगे, तो इन 1 हावर बोथ टैप फिल द टैंक, तो रेसिप्रोकल कर दो 8/75, क्या आएगा 8/75। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों का 1 हावर्स का वर्क क्या है, 1/x + 1/x - 10 = 8/75। मैंने कहा 1 हावर्स का जब भी आपको निकालना हो रेसिप्रोकल करना है। अब बताओ इसका एलसीएम क्या आ रहा है, x इंटू यहां से आ रहा है x इंटू x - 10, यह आ जाएगा x - 10 + x = 8/75। तो दिस इंप्लाइज, आगे हम देखें ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2x - 10 अपॉन, मल्टीप्लाई करो यहां से, ये क्या जाएगा x² - 10x = 8/75। दिस इंप्लाइज, आगे सोल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या होगा 8x² - 80x = 150x - 750, यही होगा। तो इधर ले आओ तो ये क्या होगा 8x² - 80x - 150x + 750 = 0। लेफ्ट में लेके आएंगे, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या होगा 8x² + 230x + 750 = 0, यही आएगा। अब आपको पता है यहां से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आपके पास देखो, अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, 2 से डिवाइड इजीली हो जाएगा। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 4x², ये आएगा 115x, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 2, 7 जा 2, 5 जा, क्लियर हुआ। अब आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड अगर हम अप्लाई करते हैं तो सम कितना होना चाहिए 115x एंड प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के इक्वल। तो फर्स्ट लास्ट इट मींस कि आप लोग देखो 375 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो 0 आएगा, 20 33 आएगा और यहां से 15, तो ये आएगा 1500। तो ऐसे 2 नंबर्स 115 को ऐसे 2 टर्म्स में ब्रेक करना है जिसमें सम तो 115 आए, प्रोडक्ट 1500 आए। तो आपको पता है 4x² + 100x + 15x, यही आएगा 375 = 0। तो यहां से 4x कॉमन आ गया तो x + 25 आ गया, यहां पर 15 कॉमन आ गया तो ये x + 25 आएगा। तो यहां से आ जाएगा x + 25, क्लियर हुआ। यहां से हमारा कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। एक मिनट, यहां देखो, यहां माइनस आएगा बच्चों, थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, -80 -150 आएगा, -230। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे वो भी क्या आएंगे, दोनों माइनस के फैक्टर बनेंगे। तो यहां पर आएगा माइनस, यहां भी आएगा माइनस, तो ये आएगा माइनस, तो ये आएगा 4x + 15 = 0। सेपरेट 0 रखा तो यहां से 0, तो x की वैल्यू आ गई 25 और ये आएगा 4x + 15 = 0। 4x = -15, x आएगा -15/4, दैट इज x की वैल्यू 25 आ गई। तो आप क्या लिखोगे कि टाइम टेकन बाय द स्मॉलर डायमीटर टैप, क्या लिखोगे लास्ट में, टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप, स्मॉलर, यहां से स्मॉलर डायमीटर टैप, कितना समय लेगा वो, कितना आया 25 हावर्स। और लार्जर डायमीटर टैप कितना लेगा, लार्जर क्या करना है 25 माइनस दैट इज 15 हावर्स। तो ये हम लोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको सेकंड आपको समझ में आया होगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखिएगा। तो हम कंसीडर लेट मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स में कंसीडर कर लिया हमने x
एंड मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश क्या होगा, टोटल सम 30 है तो आपके पास आएगा 30 माइनस एक्स आएगा। क्लियर? तो आपको क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें कि 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स में एक्स है 2 ज्यादा ले रहा है तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3। और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 210। इट मीन्स आपको क्या बोला, जो मैथ्स में जो मार्क्स इसने ऑब्टेन किए उससे 2 मार्क्स ज्यादा, तो मोर लेने हैं तो x प्लस 2, एंड जो जितने मार्क्स इंग्लिश में ऑब्टेन किए उससे 3 मार्क्स लेस, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 210। तो ये आएगा x प्लस 2 इंटू ये आएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। प्रोडक्ट करिए x को 27 से 27x, x को माइनस x से माइनस एक्स स्क्वायर, 2 को 54, 27 से 54 आएगा, 2 को माइनस x से माइनस 2x इक्वल टू 210। क्या आ जाएगा यहां से 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल टू 210। राइट में लेके जाइए तो एक्स स्क्वायर राइट में जाएगा माइनस 25x, राइट में जाएगा 54, ये प्लस 210। हमने क्या किया, इनके हर एक नंबर को राइट में लेके गई हैं तो सबका साइन चेंज हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस 25 माइनस 25 और प्लस 25 54 माइनस 54 हुआ। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x। देखो 210 में से 54 जाएगा तो मेरे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 65156 प्लस 156। तो फैक्टर क्या होंगे, सम तो 25 प्रोडक्ट 154, तो 13 और 12 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में कॉमन लिया x, तो x माइनस 13, सेकेंड में माइनस 12 लेंगे तो आएगा x माइनस 13, सेपरेट 0 रखा, यहां से पहले x माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहां से x आ जाएगा, यहां से माइनस 12, सेपरेट 0 रखेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू 13, दूसरी आएगी x माइनस 12 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 12। आप देखो सिंपली क्या करोगे अब कि क्या लिख दोगे, मार्क्स ऑब्टेन, अब आपको लिखने हैं जो भी आपने फाइंड किए, मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स। तो अगर आप लोग 13 लेते हो पहले तो मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश क्या लिखोगे, इंग्लिश लिख दोगे क्या 30 माइनस 13, तो कितना आएगा 17। अगर आप लोग इसके 2 आंसर होंगे, 12 लेते हो वैल्यू मैथ में तो इसमें इंग्लिश में क्या आएंगे 30 माइनस 12 दैट इज 28। तो इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो नेक्स्ट लैंग्वेज के क्वेश्चंस है अलग अलग टाइप्स के हम लेके आएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।